हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे एक्सपोनेंट्स एंड पावर। ठीक है, तो एक्सपोनेंट्स एंड पावर क्या होते हैं, इससे पहले मैं आपसे अर्थ का मास पूछना चाहूँगी। किसी को पता है बच्चों? अर्थ का मास होता है 5970000000000000000। इतने सारे ज़ीरो। तो बच्चों इसको बोलते क्या है? इस टर्म को आप इसको मेजर कैसे करोगे? इतने सारे ज़ीरो किलोग्राम। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक्सपोनेंट्स एंड पावर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 597 फिर 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 जीरो हैं टोटल। तो फिर 22 जीरो को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसकी पावर 22। तो बच्चों ये किस फॉर्म में हो गया? ये हो गया एक्सपोनेंट फॉर्म में। किस फॉर्म में हुआ? एक्सपोनेंट फॉर्म में। ये 10 की पावर 22, इसका मतलब क्या है? 10 की पावर 22 का मतलब ये है बच्चों 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 22 टाइम्स 10। समझ रहे हो? तो इतने बड़े टर्म्स को एक्सप्रेस किया जाता है किसकी मदद से? एक्सपोनेंट्स एंड पावर की मदद से। ठीक है, अब एक्सपोनेंट बच्चों, इस पूरे को एक्सपोनेंट कहते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे हम सबसे सिंपल एग्जाम्पल से बात करते हैं 2 की पावर 3। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अब 2 की पावर 3 है ना, इस पूरे को हम क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट। ठीक है, अब एक्सपोनेंट जो है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी दो चीजें हैं? एक होती है बच्चों बेस और एक होता है पावर। इसीलिए चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। ठीक है, पावर्स वो होती हैं, सबसे पहले बेस देखो। बेस वो है बेस जो बार बार रिपीट हो रहा है, और पावर वो नंबर है कि इतनी बार ये नंबर रिपीट हो रहा है, इतनी बार हमें इसका मल्टीप्लाई करना है, इतनी बार ये नंबर मल्टीपल हो रहा है, ये हमें पावर बताती है। ठीक है, और कौन सा नंबर मल्टीपल हो रहा है ये बेस बताता है। जैसे यहाँ पर 2 जो है वो बेस है, 2 क्या है? बेस। और यहाँ पर पावर क्या है? 3। तो 2 क्या है बच्चों? 2 वो नंबर है जो बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है, और 3 वो नंबर है, 3 वो है, ये हमें ये बता रहा है कि वो नंबर यानी जो बेस है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हमें उसकी पावर बताती है। एक और एग्जाम्पल लो बच्चों, देखो 3 की पावर 4 है। 3 की पावर 4, इसमें बेस क्या है? इसमें बेस है बच्चों 3 और इसकी पावर क्या है? 4। और बेस और पावर से हमें क्या पता चलता है? अगर आपसे मैं सिर्फ इतना कहूं कि आपको बेस 3 दे रखा है, पावर 4 दे रखी है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब ये है कि कोई नंबर है, कोई नंबर जो बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है, वो नंबर 3 है। ठीक है, और वो नंबर कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है वो उसकी पावर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये बेस है, ये पावर है, इन दोनों से मिलकर एक्सपोनेंट बनती है। ठीक है, इन दोनों से मिलकर क्या बनती है? एक्सपोनेंट बनती है। जैसे कि हमने ऊपर वाले जो एग्जाम्पल देखा था अर्थ का, देखो उसमें अगर 10 की पावर 5 है, ठीक है, 10 की पावर 5, तो इसका मतलब क्या है बच्चों? 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10।
5 बार 10 का मल्टीप्लाई हो रहा है। 10 हमें क्या बता रहा है कि 10 का बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 10 बेस है। पावर यानी कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ये उसकी पावर है। समझ में आया? तो इसको सॉल्व करोगे तो 1 0 0 0 0। ठीक है। अच्छा, अब आप एक बात बताइए मुझे, अगर मैंने यहाँ पर लिखा है 1 2 3 4 5, तो इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखकर दिखाइए। इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे आप? ऐसे लिखेंगे, देखो 1 1 0 10, 10 की पावर कितनी बनेगी? 1 2 3 4 5, 5 बार पावर बन जाएगी 10 की पावर 5। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि सबसे पहले आप इसको इस तरह से लिखेंगे 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, और फाइनली आप इसको इस तरह से लिख देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छे से। एक और एग्जाम्पल लो, जैसे 81 है। 81 को पावर के फॉर्मेट में लिखना है। कैसे लिखोगे? सबसे पहले 81 के फैक्टर करोगे। 81 के फैक्टर करो, इसके फैक्टर करो, सबसे पहले इसको तोड़ो पहले, तब पावर फॉर्मेट में लिखना। तो 81 को तोड़ोगे तो कैसे टूटेगा? 9 9 जा 81 होता है। अच्छा, और 9 भी तो टूट सकता है। अभी 9 कैसे टूट सकता है? 3 3 जा 9, तो फिर 3 इंटू 3, और फिर ये भी तो 9 है ना, तो 3 इंटू 3। ठीक है। सेम 81 को आप फैक्टराइज करके भी तोड़ सकते हो। जैसे ये मेथड आपने सीखा है ना, 81 को फैक्टर करना है, 3 से काटो, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। देखो क्या आ रहा है? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 बार 3 आ रहा है, यहाँ पे भी 4 बार 3 आ रहा है। तो आप चाहे ऐसे तोड़ लो चाहे ऐसे तोड़ लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक। अब इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे लाए? एक्सपोनेंट फॉर्म में मतलब बेस और पावर की फॉर्म में कैसे लेकर आए बच्चों? देखो, तो फिर यहाँ पर 3 है ना, 3, सबसे पहले ये देखो कि कौन सा नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो वो नंबर 3 है। तो बेस क्या बनेगा? 3। और अब ये देखना है कि 3 कितनी बार मल्टीपल हो रहा है। जितनी बार मल्टीपल हो रहा होगा वही 3 की पावर होगी। ठीक है। चेक करो बच्चों, 1 2 3 4, 3 4 टाइम्स मल्टीपल हो रहा है, 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। दैट इज वाई इसकी पावर हो गई 4। ये 3 है, ये बेस बोलते हैं इसको, और जो 4 है इसको हम पावर कहते हैं, और इस पूरे को हम एक्सपोनेंट कहते हैं। समझ में आ रहा है? चलो, अच्छा बच्चों देखना, 2 की पावर अगर 2 है, ठीक है, अगर किसी की पावर 2 होती है तो हम उसको स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्वायर। जैसे यहाँ पर हम बोलेंगे 2 स्क्वायर। क्या बोलेंगे? 2 स्क्वायर। ठीक है। इसी तरह से कोई और नंबर ले लेते हैं, जैसे 4। 4 की पावर अगर 2 है तो हम क्या बोलेंगे? 4 स्क्वायर। 4 स्क्वायर। ठीक है। अगर x की पावर 2 है तो हम क्या बोलेंगे इसको? हम बोलेंगे x स्क्वायर। ऐसे कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी बेस हो सकता है, बट अगर उसकी पावर 2 है, बच्चों ध्यान से समझो इसको, बेस कोई भी हो सकता है। ठीक है, एनी, कोई भी नंबर हो सकता है, मगर पावर अगर 2 है, पावर अगर 2 है तो हम उसको स्क्वायर फॉर्मेट में बोलते हैं। जैसे यहाँ पर बेस x है तो x स्क्वायर बोलेंगे। ठीक है। अगर मान लो बेस 100 होता और ऐसे 100 की पावर 2 होती तो हम इसको क्या बोलते? हम बोलते 100 स्क्वायर। क्या बोलते हम? 100 स्क्वायर। समझ में आ रहा है? चलो, इसी तरह से बेस अगर कुछ भी हो, एनी बेस कुछ भी हो, बट अगर पावर उसकी 3 होती है, अगर पावर उसकी 3 है तो हम क्या बोलते हैं? क्यूब। क्या बोलते हैं उसको? क्यूब। जैसे 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 को क्या बोलेंगे हम? 2 की पावर 3 को 2, इसको 2 और इसकी पावर 3,
ऐसे बोलते हैं ना 2 की पावर 3, या फिर ऐसे पढ़ो बच्चों 2 रेज्ड टू पावर 3, ठीक है, ऐसे भी पढ़ सकते हैं, 2 की पावर 3 बोल दो या 2 रेज्ड टू पावर 3, ठीक है। तो 2 की पावर 3 जो है इसको हम क्या बोलते हैं 2 क्यूब, यानी 2 का क्यूब, ठीक है। अगर इसी तरह से 3 की पावर 3 है तो 3 क्यूब, 3 का क्यूब, 3 का क्यूब, ठीक है, 3 का क्यूब, 3 की पावर 3 नहीं बोलेंगे, 3 का क्यूब, 3 की पावर 3 बोल सकते हैं हम जनरली, लेकिन जनरली हम इस फॉर्मेट में ज्यादा बोलते हैं। जैसे x की पावर 3 को हम क्या बोलते हैं x क्यूब, क्या बोलते हैं x क्यूब, ठीक है। तो बस यही है, अगर किसी की पावर 4 है, जैसे 2 की पावर 4 है तो आप उसको 2 की पावर 4 ही बोलोगे, 2 रेज्ड टू पावर 4, या तो आप 2 की पावर 4 बोलो या फिर आप 2 रेज्ड टू पावर 4 बोलो, ठीक है। ये एक्सपोनेंट को बोलने का तरीका हो गया, समझ में आया। चलो अब कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं। देखो बच्चों, आपको सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन है 11 की पावर 2, ठीक है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है, इसको पूरी तरह सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू निकालनी है। तो चलो निकालो। 11 की पावर 2 का मतलब क्या है, 11 की पावर 2 का मतलब है 11 इंटू 11। अब 11 इंटू 11 क्या होता है 121, हो गया, बस इतना ही करना था, आसान है ना। देखो आगे, नेक्स्ट देखो, अगर बच्चों 7 की पावर 3, 7 की पावर 3, इसका मतलब क्या है 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। तो 7 7 जा 49, और 49 7 जा कितना होता है 343, ठीक है। समझ में आया, ये क्या था, ये एक्सपोनेंट था, आपने एक्सपोनेंट की वैल्यू निकाली है। इस क्वेश्चन में क्या किया है, एक्सपोनेंट की वैल्यू निकाली है, समझ में आ रहा है। इसी तरह से कुछ और देखो बच्चों, 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया 5 इंटू 5 इंटू 5, हम एक्सपोनेंट, ये पूरा एक्सपोनेंट है, इसकी वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में निकालनी है। तो क्वेश्चन समझ लिया है ना आपने, अब सॉल्यूशन समझो। तो 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी 5 5 जा 25, 25 5 जा 625, तो 625 जो हो गया वो इस एक्सपोनेंट की वैल्यू हो गई। देखो नेक्स्ट, एक एक्सपोनेंट है 4 की पावर 2 या फिर 4 रेज्ड टू पावर 2, तो क्या है 4 रेज्ड टू पावर 2, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 16, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में इनको एक्सपोनेंट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, एक्सपोनेंट फॉर्म में। एक्सपोनेंट फॉर्म कौन सी फॉर्म, बेस और पावर की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। क्वेश्चन समझ गए, अब सॉल्यूशन समझो। देखो बच्चों ध्यान से देखो, बेस क्या होता है, बेस वो टर्म्स होते हैं, वो नंबर होते हैं जो बार बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो देखो यहाँ पर ये बेस बन सकता है, तो ए बेस बन सकता है ना, तो यहाँ पर a, और a कितनी बार रिपीट हो रहा है 1 2 3, तो a की पावर 3, ठीक है। अच्छा इनटू, अब देखो अब कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है c, यहाँ तो वेरिएबल है, तो c कितनी बार रिपीट हो रहा है, c हो रहा है, पहले तो c जो बार बार रिपीट हो रहा है, फिर कितनी बार 1 2 3 4, तो 4 टाइम्स c रिपीट हो रहा है, d रिपीट नहीं हो रहा, तो ये ऐसे ही लिख दिया। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं a की पावर 3 4d, ठीक है। तो ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई। इसी तरह से अगला देखो 8 8 8 8 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 9 इंटू 9 इंटू 9, 8 जो है वो बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 8 बन जाएगा बेस। और कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है 8, गिनो 1 2 3 4 5, तो फिर 8 की पावर 5 इंटू 9, 9 कितनी बार रिपीट हो रहा है 9
9 देखो 1 2 3 4 तो 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 8 की पावर 5 इंटू 9 की पावर 4 इज द आंसर। समझ में आ रहा है? ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगला सवाल देखेंगे बच्चों, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। यानी हमें ये नंबर दे रखे हैं, हमें इन्हें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आना है। कैसे लाएंगे? पहला देखते हैं 2 5 6, इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर कैसे करेंगे बच्चों? इसको तोड़ेंगे, इसको सबसे पहले मल्टीपल फॉर्म में लेकर आएंगे, उसके बाद उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले करो बच्चों फैक्टर 2 5 6 करो। ये किसकी टेबल से चला जाएगा? लास्ट में 6 है ना, तो 2 की टेबल से चला जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बचा 6, 2 8 जा 16। ठीक है, 1 2 8 टाइम्स कट गया। अब देखो 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। ठीक है, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 से चला जाएगा अभी भी, 2 4 जा 8, अभी चला जाएगा 2 से चला जाएगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, अब देखो 2 कितनी टाइम्स रिपीट हो रहा है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो आप कर लोगे ना। कैसे करोगे? यहाँ पर कौन सा नंबर बार बार रिपीट हो रहा है? 2, तो वो बेस बन जाएगा। और कितनी बार रिपीट हो रहा है? 8 बार, तो फिर वो पावर बन जाएगी। इजी है ना, बहुत इजी है। चलो सेकंड इसी का पार्ट देखते हैं बच्चों। देखो 3 4 3, 3 4 3 किससे जाएगा? 3 4 3, देखो 3 की टेबल से चला जाएगा? नहीं जाएगा, तो लिख लो, कोई बात नहीं है, चला जाएगा। देखो 3 4 3, 4 से जाएगा? नहीं जाएगा। 5 से जाएगा? नहीं जाएगा। 6 से जाएगा? नहीं जाएगा। 7 से चला जाएगा ना। चलो करके देखो, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 4 टाइम्स कट जाएगा। अच्छा 28 और 6 बचेगा, 6 3 7 9 जा 63। देखो बच्चों चला गया। अच्छा 7 से 7 7 जा 49 और ये 7 1 जा 7। ठीक है, तो फिर आप 3 4 3 को तोड़ के कैसे लिख सकते हो? 7 इंटू 7 इंटू 7, यानी 7 की पावर 3। आसान है, बहुत आसान है। नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट है इसी का पार्ट 3 1 2 5। करो फैक्टराइज। फैक्टराइज कैसे करोगे? यहाँ पे देखो 3 1 2 5, लास्ट में 5 है, पहले 3 से ट्राई करो। 3 1 जा 3 0, 3 4 जा 12, नहीं जा रहा 3 से। ठीक, 5 से करके देखो, 5 6 जा 30, 1 बचा 1 2, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। देखो चला गया। अब देखो 5 से 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर से 5 से 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 एंड देन 5 1 जा 5। टूट गया, फाइनली 1 आ गया। तो लिख दो फिर इसको मल्टीप्लाई में। सबसे पहले फैक्टर कर लिया करो, तो आसानी से आप उसकी पावर लिख सकते हो। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। एक्सपोनेंट फॉर्म में क्या बनेगा बच्चों? यहाँ बनेगा 5 बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो 5, और कितनी बार हो रहा है? 5 बार, तो 5 की पावर 5 इज आंसर। समझ में आ गया? अगला सवाल देखो बच्चों, विच वन इज ग्रेटर। ठीक है, विच वन इज ग्रेटर, कौन सा बड़ा है? ठीक है, 2 की पावर 3 बड़ी है या फिर 3 की पावर 2 बड़ा है? देखो करो इसको, 2 की पावर 3 को तोड़ लो और 3 की पावर 2 को तोड़ लो। तोड़ो, कैसे तोड़ोगे? 2 की पावर 3 को 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 3 की पावर 2 को तोड़ लो, टूट गया। अब देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। इसे सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू क्या आई? 8। जिसकी वैल्यू बड़ी वो बड़ा। अच्छा 3 3 जा 9, कौन बड़ा है?
ये बड़ा है, तो जिसकी वैल्यू बड़ी वो एक्सपोनेंट बड़ा। तो आप क्या लिख देंगे, 3 की पावर 2 इज ग्रेटर, ग्रेटर यानी ज्यादा है, देन किससे ज्यादा है, 2 की पावर 3 से। हो गया। चलो इसी तरीके का दूसरा पार्ट देखो बच्चों। दूसरे पार्ट में क्या करना है हमें, 100 की पावर 2 बड़ा है या फिर 2 की पावर 100 बड़ी है, पता लगाना पड़ेगा बच्चों। देखो देखो, इससे क्या, इसको तोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 100 इंटू 100, यानी लगभग मिलेगा हमें यहाँ से 1000। यही है ना, 10,000 मिल गए, 10,000 मिलेंगे। अब 2 की पावर 100, 2 को 100 टाइम्स लिखना पड़ेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 डैश 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 100 बार मल्टीप्लाई करना होगा, इसको 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, इसको अगर हम 10,000 से ज़्यादा दिखा दें तो ये हमें पता चल जाएगा। चलो चेक करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32 और 32 2 जा 32 2 जा कितना हो गया 64। ठीक है, 64 आएगा, 64 इंटू 1 2 3 4 5 6, तो 6 के पेयर बना लेते हैं कुछ। ठीक है, अच्छा बच्चों इसी तरीके से आगे आने वाले 6 2 ले लेते हैं तो 64, यानी 12 2 ले चुके हैं टोटल हम। ठीक है, इसी तरह से कुछ और 2 ले लेते हैं, 6 2 और ले लेते हैं, तो टोटल हमने कितने 2 ले लिए, टोटल हमने ले लिए बच्चों कितने 2 लिए, 18 2। ठीक है, कुछ और इसी तरीके से ऐसे ही पेयर वाले 2 ले लेते हैं, तो टोटल कितने ले लिए फिर हमने 2, फिर हमने ले लिए 24। ठीक है, इतना सॉल्व कर लेते, अभी और भी तो 2 होंगे आगे, 100 टाइम्स है, 100 टाइम्स। अभी हमने सिर्फ 24 2 लिए हैं, कितने लिए हैं 24 2। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं पहले इनको। 64 इंटू 64 कितना होगा, 64 इंटू 64, 4 4 जा 16, 16 1 कैरी, 4 6 जा 24, 25, 6 की पावर 4, 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 6 जा 36, 37 38, तो ये आया 6 और ये 5 और 4 9, 8 2 जा 8 प्लस 2 10, 1 कैरी और ये 4, तो ये आया 4096 इंटू 64 इंटू 64 डैश डैश डैश, जो भी था ये यहाँ पर 100 तक था, 100 तक था। ठीक है, 100 टाइम्स था 2। तो बच्चों यहाँ तक तो 100 टाइम्स लिखना ठीक है, बट यहाँ पर कुछ मत लिखो अभी, क्योंकि लास्ट टर्म भी लगभग 2 ही होगा। इस तरह से लिख दो तो ज़्यादा बेटर है, वैसे 100 टाइम्स लिखो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कन्फ्यूज़न की नीड नहीं है, बस हम एक ऐसी स्टेज पे पहुंचना चाह रहे हैं जहां हमें ये पता चल जाए कि ये वैल्यू जो है वो 10,000 से ज़्यादा है या कम है। तो आप अगर 4096 का मल्टीप्लाई 64 में करोगे, 64 इंटू 64 क्या हो गया यहाँ पे 4096 इंटू 4096 डैट डैट डैश, फिर 2 इंटू 2, तो आप इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये वैल्यू 10,000 से डेफिनेटली ज़्यादा होगी। तो हमें एक तरीका मिल गया, एक अजम्पशन मिल गया, इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि 2 की पावर 100 बड़ी है एज कंपेयर टू 100 की पावर 2 से। समझ में आई बात कि नहीं आई? अच्छे से समझ में आ गया ये? इसमें हमने क्या किया है, हमने सबसे पहले 2 का जो भी मल्टीप्लाई है वो थोड़े टाइम तक के लिए किया, ठीक है, फिर इसका भी और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू डेफिनेटली ज़्यादा आएगी। ज़रूरी नहीं है कि हम 100 बार 2 का मल्टीप्लाई करके ही देखें, हमने कुछ बार करके देख लिया है, लगभग 24 बार 2 का मल्टीप्लाई करके देख लिया है। तो 24 बार जब आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो वो वैल्यू डेफिनेटली 10,000 से ज़्यादा आ रही है। तो आप उसके आगे बार भी, यानी उसके आगे 100 टाइम्स भी मल्टीप्लाई करते हो तो वो वैल्यू 10,000 से ज़्यादा ही आएगी। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है बच्चों, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ देयर प्राइम फैक्टर।
यानी ये नंबर है, हमें इसके प्राइम फैक्टर करने हैं और प्राइम फैक्टर प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते हैं ना, तो उनके प्रोडक्ट को फिर पावर वगैरह लगाकर एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। एक तरह से क्वेश्चन सीधे सीधे ये कह रहा है। तो अब क्वेश्चन समझ में आ गया ना, अब सॉल्यूशन समझो। 4 3 2 तोड़ो इसको। क्या करना है 4 3 2 को? 4 3 2 को सबसे पहले आप इसके प्राइम फैक्टर करो। कैसे करोगे? 4 3 2, अब सबसे पहले 2 से चला जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, अभी भी चला जाएगा, 2 1 जा 2 0, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। आ रही है बात समझ में? 3 से चला जाएगा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ये हो गए इसके प्राइम फैक्टर। इसमें कुछ ज़्यादा थोड़ी था। देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3 हो गया। देखो सेम है ना। अब क्या करना है, हमें इनका जो भी प्रोडक्ट है, ये जो प्रोडक्ट है इसको पावर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो बच्चों एक्सप्रेस करो। 2 की पावर कितनी होगी? 1 2 3 4 और 3 की पावर कितनी होगी? 3। हो गया, यही आंसर है। आसान है ना एक्सपोनेंट इन पावर, बहुत इजी चैप्टर है, मजे आएंगे इसको करने में, है ना? और मजे आ भी रहे हैं। देखो 5 4 0 5 4 0। तो चलो पहले फैक्टर कर लेते हैं। 5 4 0 के फैक्टर क्या होंगे बच्चों? 2 से काटो, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 और ये 0, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। 3 से कट जाएगा, ये कट जाएगा। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 15 लिख दो। और क्या करना है? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 चेक कर लो, सही लिखा है ना? ठीक है, तो फिर क्या करना है? इसको प्रोडक्ट ऑफ पावर में लिख देना है। तो 2 कितने बार है? 2 बार है। 3 कितनी बार है? 3 बार है। 5 कितनी बार है? 1 बार है। तो फिर ये इसका सल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास खत्म हुई। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।